तो इसके पहले कि हम ये विचार करें कि परमात्मा की प्राप्ति के कितने मार्ग हैं और उन पर किस प्रकार से चलना चाहिए और चलने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हम उस चलने वाले जिज्ञासु साधक की बात करेंगे जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, और उस साधक की इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है परमात्मा की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए। यद्यपि आप ग्रंथों को उठा के देखेंगे तो उसमें अधिकारित्व की चर्चा सबसे पहले की गई है। अगर आप योग के ग्रंथों को उठा के देखेंगे तो उसमें यम नियम की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आता है। इसी प्रकार से जो नियम है उसके अंतर्गत शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय आता है। इसी तरह से कुछ योग्यताओं में साधन चतुष्ट का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत नित्य अनित्य विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति आता है। षट संपत्ति के अंतर्गत शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां बताई गई हैं। इस प्रकार से 5 यम के, 5 नियम के, 3 साधन चतुष्ट के और 6 षट संपत्ति के, कुल मिला के 19 गुणों का समावेश एक साधक में, एक जिज्ञासु में, एक उस व्यक्ति में जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है होने चाहिए, जिसके बिना परमात्मा के लक्ष्य तक पहुंचना कठिन हो जाता है और इतना कठिन होता है कि बात असंभव हो जाए। तो हर ग्रंथ में हर महात्मा ने अधिकारित्व का वर्णन सबसे पहले किया है। अब क्या यम है, नियम है, शम दम उपरति है, नित्य अनित्य विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, इन विषयों में अगर हम जाएंगे तो बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से आपके पास कोई भी पात्रता ना हो, कोई भी गुण ना हो तो चलेगा। अगर आपके पास एक गुण हो, अगर यह एक पात्रता आप में है, अधिकारित्व है, तो वह 19 गुण अपने आप आपके पास धीरे धीरे पीछे से आ जाएंगे। लेकिन अगर ये एक गुण नहीं है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे, तो ये 19 गुण भी रहते हुए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें पुष्टता नहीं होगी, ताकत नहीं होगी कि वे आपको मजबूती के साथ वह योग्यता दे पाए जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वह कौन सा एक गुण है जिसके पालन करने पे बाकी 19 गुण अपने आप में आ जाते हैं? तो उस गुण का नाम है संवेदनशीलता सत्य के प्रति, या यूं कहें संवेदनशीलता धर्म के प्रति। अब धर्म क्या है? ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो दान, पुण्य, सेवा से लेकर के धार्यते इति धर्म तक की व्याख्या है। लेकिन संक्षेप में आप धर्म का अर्थ इतना ही समझें कि सत्य का साथ देना, सत्य के लिए संवेदनशील होना, सत्य को महत्व देना ही धर्म है। अगर आपके जीवन में सत्य का आदर नहीं है तो आपके जीवन में धर्म का आदर नहीं है, और धर्म से विमुख व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब धर्म की व्याख्या में यह कहा जाता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सनातन धर्म। यहां पर आप धर्म का तात्पर्य न लीजिएगा। पात्रता के परिप्रेक्ष्य में जब मैं चर्चा करता हूं कि वह कौन सी योग्यता है जिसके होने पे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो वह है सत्य के प्रति संवेदनशील होना, और इसी को यहां पर धर्म समझा जाए। अब सत्य क्या है? हर व्यक्ति के लिए उसकी बुद्धि के धरातल से सत्य निर्धारित होता है। लेकिन जगत में जो कुछ भी आपको सत्य लगता है वो काल परिप्रेक्ष्य से सत्य होता है, देश परिप्रेक्ष्य से सत्य होता है। अर्थात आज सत्य है, कल नहीं रहेगा। यहां सत्य है,
वहां नहीं रहेगा। आज जो गर्लफ्रेंड आपके प्रेम का स्रोत बनी हुई है और आप उससे विवाह करके प्रेम को निश्चित कर लेना चाहते हैं, विवाह करके देख लीजिए, कल वह प्रेम नहीं रह जाएगा। देखिए, आपके पिता का खुद अपनी मां के प्रति वैसा प्रेम नहीं रह गया, तो सत्य क्या हुआ? सत्य यह है कि स्त्री में पुरुष को देने के लिए प्रेम नहीं है। इसी प्रकार संसार की विषय वस्तुओं के सुख का हाल है। आज जिस विषय वस्तु से आपको सुख मिलता है वह कल नहीं मिलेगा, और आज और कल क्या है? काल ही तो है। फिर आप नई वस्तु के लिए जाएंगे। तो अगर आप संवेदनशील हैं तो आप यह रुक करके, ठहर करके विचार करेंगे कि कब तक हम इस संसार से प्रेम और सुख लेने के लिए दौड़ें, जिस संसार से कभी किसी को प्रेम, सुख और शांति नहीं मिली। और सारा जीवन सुख के पीछे दौड़ के अलावा और क्या है? लेकिन आप संवेदनशील होंगे तभी आप ठहरेंगे, नहीं तो आप दौड़ते जाएंगे इस अनंत पागलपन के दौड़ में, और ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, क्या चाहता हूं इस दौड़ के परिणाम में। तो संवेदनहीन व्यक्ति दौड़ता जाता है असत्य के पीछे। संवेदनशील व्यक्ति वह चीज खोजने में लग जाता है जो स्थिर हो, जो अस्थाई हो, चाहे वो प्रेम हो, शांति हो, संतोष हो। तो जिन विषय वस्तुओं से प्रेम, शांति, संतोष इत्यादि स्थायी रूप से नहीं मिलते, वहां से वह अपना मन हटा लेता है। संवेदनशील व्यक्ति हटा नहीं लेता, हट जाता है, और ऐसा व्यक्ति ही शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति की खोज में निकलता है। काम वो संसार में चाहे वेल्डिंग का करे, चाहे हार्ट सर्जरी का करे, कोर्ट में वकालत का करे, चाहे किसी राष्ट्र को नेतृत्व दे, लेकिन उसका मन अपना कर्म करते हुए भी, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी सत्य में ही निगृहित रहता है, सत्य की ही अनुसंधान में लगता है। और परमात्मा अंतिम सत्य के अलावा और क्या है? वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और संसार में रिलेटिव ट्रुथ है। तो रिलेटिव ट्रुथ से धीरे धीरे एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ बढ़ने की जिसमें क्षमता है, वही व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। और यह क्षमता उसमें ही होगी जो सत्य को ग्रहण करने के लिए संवेदनशील है। बाकी अगर बच्चा लॉलीपॉप खा के खुश है तो कौन उसको जाता है रसगुल्ला देने के लिए? संसार के गुड्डे गुडियों के खेल से अगर कोई संतुष्ट है तो क्या जरूरत है उस व्यक्ति को परमात्मा के विषय में अनुरक्त होने की? अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई लिंग भेद नहीं है कि पुरुष पा सकता है, स्त्री नहीं पा सकती, ब्राह्मण पा सकता है, क्षत्रिय नहीं पा सकता, शूद्र नहीं पा सकता। न परमात्मा की प्राप्ति में जाति का कोई महत्व है, ना आपका लिंग का कोई महत्व है, ना ही आपके क्रिया का महत्व है कि आप किस प्रकार की क्रिया करके जगत में आजीविका अर्जित कर रहे हैं। आप सैनिक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप ठेले पे टमाटर बेचते हैं या जौहरी के दुकान में सोने चांदी बेचते हैं, इस सबसे कोई मतलब नहीं। जाति नहीं, वर्ण नहीं, क्रिया नहीं, लिंग नहीं, इस सब से परे परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। और एक बात और बता दें, जो भी व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए आता है उसके लिए यह जरूरी है कि वह जाति से परे हो जाए, लिंग बोध से परे हो जाए, क्रिया बोध से परे हो जाए, परिवेश बोध से परे हो जाए। और यह वही हो सकता है जो सत्य के लिए संवेदनशील है, अर्थात असत्य के लिए त्याग की बुद्धि रखता है, त्याग का साहस रखता है।